नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, हमारे ज्योतिष में 9 ग्रहों को मान्यता दी गई है और इन 9 ग्रहों का अपना एक रोल होता है। लेकिन इसमें 2 ग्रह ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सारे ग्रह जो है वो इन्हीं दोनों ग्रहों के इर्द गिर्द काम करते हैं। यानी इन 2 ग्रहों के सही हुए बिना बाकी के ग्रह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके कुंडली के बाकी ग्रह कितने भी अच्छे हों, लेकिन ये 2 ग्रह अगर खराब हो गए तो फिर बाकी के ग्रह कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं 2 ऐसे ल्यूनर प्लैनेट की। ल्यूनर प्लैनेट यानी रोशनी देने वाले ग्रह, यानी 2 ऐसे ल्यूनर प्लैनेट जो कि हमारे जीवन की पूरी आधारशिला होते हैं, और वो हैं सूर्य और चंद्रमा। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी के ग्रह इन्हीं के आधार पर काम करते हैं। अगर हम बात चंद्रमा की करें तो चंद्रमा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कर्क राशि को रिप्रेजेंट करता है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है जो हमारे मन का कारक है। चंद्रमा हमारी सोच है, हमारी मानसिक स्थिति है, जो ये बताती है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। प्रायः जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है वो बेहद निराशावादी होते हैं। उनका मन हमेशा उदास रहता है, परेशान रहते हैं। उनके पास सब कुछ रहेगा लेकिन वो परेशान सबसे ज्यादा होते हैं। और आपको बता दें कि 90% कुंडलियों में चंद्रमा अक्सर खराब ही होता है। ज्यादातर लोगों का चंद्रमा गड़बड़ होता है क्योंकि बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है। और चंद्रमा के खराब होने से एंजाइटी, डिप्रेशन, सोच में खराबी, इन सारी चीजें जो है आपके पास आनी शुरू हो जाती है। यानी नकारात्मक सोच जो है आपके ऊपर हावी होनी शुरू हो जाती है। चंद्रमा जिन लोगों का खराब होता है वो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों का सामना वो नहीं कर पाते हैं। ये चंद्रमा की खराबी का सबसे बड़ा लक्षण है। ऐसे लोग टाइम बहुत किल करते हैं। चंद्रमा अगर उनका खराब है तो वो समय की वैल्यू नहीं समझते हैं। कोई भी सामान उनको लेना है तो 10 दुकान इधर उधर, 10-5 रुपए बचाने के लिए इधर उधर घूमेंगे, क्योंकि उनको अपने समय की वैल्यू नहीं पता है। हमें अपने लाइफ में कहाँ फोकस्ड होना है, कहाँ पर हम अपने टाइम को इन्वेस्ट करें जिससे जो है हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिले, वो चीज चंद्रमा से आती है। और चंद्रमा जब आपका खराब होगा तो बहुत ज्यादा टाइम किल करने की आदत, नेगेटिव सोच, ये सब चीजें जो है वो चंद्रमा की खराबी के कारण ही होता है। इनके अंदर डिसीजन की कैपेसिटी भी नहीं होती है। चंद्रमा जब वीक होता है तो ऐसे लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं। इनके अंदर इमोशंस बहुत जल्दी आ जाते हैं। कभी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे, कभी रोने लगेंगे। यानी ये अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इनको धन के मैनेजमेंट का तरीका भी नहीं मालूम होता है। पैसा आएगा तो बेतुके तरीके से खर्च करेंगे, नहीं आएगा तो परेशान होंगे। यानी पैसे का जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो चंद्रमा से आता है। और जब चंद्रमा खराब होता है तो इनके लिए पैसे की बचत करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। पैसा बचाना तो चाहेंगे लेकिन पैसा ये बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है वो लिक्विडिटी है, वो पैसे को वेस्ट करना शुरू कर देता है। तो चंद्रमा खराब क्यों होता है? प्रायः लोगों के कुंडली में चंद्रमा अक्सर देखने में आता है कि चंद्रमा डिस्टर्ब रहेगा। चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो, चंद्रमा केतु के साथ बैठा हो, चंद्रमा पाप कर्तरी योग में हो, या चंद्रमा पर
किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो चंद्रमा खराब माना जाता है। चंद्रमा छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी चंद्रमा खराब माना जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें चंद्रमा खराब रिजल्ट देना शुरू कर देता है। ये राजसी प्लैनेट हैं, चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों जो है राजसी प्लैनेट हैं। और अगर ये खराब हो जाते हैं तो बाकी के ग्रह कितने भी अच्छे हों वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये ग्रह अच्छे हैं तो बाकी ग्रह थोड़े गड़बड़ भी हैं तो उनका काम चल जाता है। लेकिन अगर ये ल्यूनर प्लैनेट अगर खराब हो गए तो इससे आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, और ऐसी समस्याएं आती हैं जिसका कोई निदान संभव नहीं होता है। तो चंद्रमा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रायः जल की बर्बादी लोग करते हैं, हम अपने कई कार्यक्रमों में बताते हैं कि जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें, वेस्टेज ऑफ वाटर, क्योंकि इससे चंद्रमा अगर आपका अच्छा भी होगा तो खराब होना शुरू हो जाएगा। घर में जो लोग हमेशा वाद विवाद करते हैं इससे भी चंद्रमा खराब होना शुरू हो जाता है और आपके जीवन में इनस्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। तो चंद्रमा अगर खराब है तो आखिर करें क्या? चंद्रमा अगर खराब है तो कोशिश करें कि चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा आप अपने गले में धारण करें सोमवार के दिन, ये बहुत अच्छा रहेगा। नमः शिवाय का जप प्रतिदिन सुबह और शाम 108 बार करें तो इससे चंद्रमा की नेगेटिविटी का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। माता का सम्मान करें, क्योंकि अगर माता से आपके संबंध खराब होंगे तो आपका चंद्रमा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। बात करते हैं सूर्य की, जो दूसरा ग्रह है, ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सूर्य जो है आत्म कारक ग्रह है, ये आपकी आत्मा का कारक है, आपका कॉन्फिडेंस है, नेम है, फेम है, इन सारी चीजों का कारक ग्रह जो है वो सूर्य है। सूर्य के खराब होने से व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और सूर्य जब खराब होता है तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होना शुरू हो जाता है, हमेशा स्वास्थ्य उनका खराब रहेगा। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसे लोगों का सूर्य अगर किसी का खराब है तो उसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं। हम दूसरों के चक्कर में ज्यादा परेशान रहते हैं, अपने बारे में ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। ये सूर्य की खराबी का सबसे बड़ा साइन है। यानी लाइफ में फोकस्ड नहीं होते हैं, हमें क्या करना है ये उनको पता ही नहीं होता है। लाइफ में ये फोकस्ड नहीं होते हैं, अपना टारगेट इनको पता ही नहीं होता है, और पता भी हो जाए तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ये उस पर फोकस्ड हो ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत दिक्कतें पैदा करता है सूर्य का कमजोर होना। सूर्य और चंद्रमा जब अच्छे होते हैं तो बाकी के ग्रह आपकी सहायता करते हैं। बुध आपको डिसीजन देता है, डिसीजन लेने की कैपेसिटी देता है, बुद्धि देता है। गुरु ज्ञान देता है। शुक्र जो है क्रिएटिविटी देता है। राहु क्रिएटिविटी देता है, प्लानिंग एग्जीक्यूट करने की क्षमता देता है शुक्र। शनि आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। ये सारी चीजें, मंगल आपको जो है जोश और उत्साह देता है। तो ये सारे ग्रह जो है इसके सपोर्टिंग हैं। लेकिन अगर सूर्य और चंद्रमा कमजोर हो गए तो बाकी के ग्रह कितने भी अच्छे हों ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में आप देखिए हर महीने सूर्य की संक्रांति आती है, और इन सभी संक्रांतियों का अपना एक सिग्निफिकेंस है। जितने भी हमारे व्रत हैं, त्योहार हैं हिंदू धर्म में, वो सब चंद्रमा पर ही आधारित है। तो सूर्य और चंद्रमा इस संसार के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सूर्य अगर खराब है आपका तो आखिर इसको ठीक कैसे करें? सूर्य को ठीक करने के का सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रतिदिन सुबह के समय स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। ये सबसे अच्छा तरीका है सूर्य को मजबूत करने का। ओम आदित्याय नमः, ये सूर्य का छोटा सा मंत्र है।
प्रतिदिन इसका 108 बार जप करें तो बहुत अच्छा होगा। और कोशिश करें कि पिता का सम्मान करें, क्योंकि पिता का संबंध सूर्य से होता है, और अगर यहाँ गड़बड़ी हुई तो इससे आपका सूर्य खराब होना शुरू हो जाएगा। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में आप धारण करें। आपके जीवन में अगर मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों की कमी है, तो सूर्य को मजबूत करने के लिए तांबे का एक छल्ला रिंग फिंगर में रविवार के दिन आप धारण करें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये जो दो ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, अगर इनको आपने सही कर लिया तो बाकी के ग्रह अपने आप अच्छे हो जाएंगे और आपके जीवन में किसी भी सुख की कमी नहीं रहेगी। सुख और समृद्धि, सफलता, ये सभी आपके कदम चूमेगी अगर सूर्य और चंद्रमा अच्छे हो गए तो। इसलिए इन दोनों दो प्लैनेट्स पर विशेष ध्यान आप दीजिए। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।